चैप्टर 13 सिंथेसिस में आपका स्वागत है। हमने इस चैप्टर में बहुत लंबा सफर तय किया है। BM25 के ट्रेडिशनल लेक्सिकल मैकेनिक्स से शुरू करके डेंस बाई एनकोडर्स और स्प्लेड जैसे न्यूरल स्पार्स मॉडल्स से होते हुए वेक्टर इंडेक्स स्ट्रक्चर्स IEF और HNASW तक और फाइनली जॉइंट क्रॉस अस अटेंशनरी रैंकर्स तक पहुंचे हैं। चाहे आप स्क्रैच से एक मॉडर्न रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या RAG सिस्टम डिजाइन कर रहे हों या फिर हाई लेवल AI सिस्टम आर्किटेक्चर रिव्यूज के लिए तैयारी कर रहे हों, फॉर्मूलास, पाइटॉर्च, पैटर्न्स और डिजाइन ह्यूरिस्टिक्स के लिए एक कंसोलिडेटेड रेफरेंस कार्ड होना बेहद मददगार होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी फिजिकल इंजीनियरिंग नोटबुक निकालें, एक पेन लें और इन फॉर्मूलास, टेंसर स्कीमास और डिसीजन मैट्रिसेस को लिख लें। इन मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स को खुद लिखने का फिजिकल एक्शन एक गहरा मेंटल मॉडल बनाता है जो सिर्फ ऊपर से पढ़ने की तुलना में आपके दिमाग में बहुत लंबे समय तक रहेगा। चलिए मैं इस रेफरेंस गाइड को 4 डेडिकेटेड मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देता हूं कि मैथमेटिकल फॉर्मूलास एंड ऑब्जेक्टिव्स, पाइटॉर्च API एंड टेंसर ऑपरेशंस रेफरेंस, आर्किटेक्चरल एंड जियोमेट्रिक इनट्यूशन कार्ड और प्रैक्टिकल RAG इंजीनियरिंग रूल्स ऑफ थंब। सेक्शन ब्रेक कि मैथमेटिकल फॉर्मूलास एंड ऑब्जेक्टिव्स मैट्रिक्स। यहां आपकी कंसोलिडेटेड मैथमेटिकल फार्मूला शीट है जो लेक्सिकल सर्च, न्यूरल रिप्रेजेंटेशंस, वेक्टर कंप्रेशन और RAG जनरेशन प्रोबेबिलिटीज को पावर करती है। ये रेफरेंस शीट रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन सिस्टम्स में यूज होने वाले 5 फंडामेंटल मैथमेटिकल फॉर्मूलेशंस को आउटलाइन करती है। इसमें लेक्सिकल रिलेवेंस कैलकुलेशंस न्यूरल नेटवर्क्स के साथ स्पार्स वेक्टर रिप्रेजेंटेशन फास्ट सर्च के लिए वेक्टर कंप्रेशन और डिस्टेंस एस्टिमेशन रिट्रीव्ड डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर टेक्स्ट जनरेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस और डीप लर्निंग बेस्ड री रैंकिंग स्कोर्स कवर किए गए हैं। BM25 लेक्सिकल रेलेवेंस स्कोर ये डॉक्यूमेंट लेंथ नॉर्मलाइजेशन के साथ साथ नॉन लीनियर टर्म फ्रीक्वेंसी सैचुरेशन को कैलकुलेट करता है। Q, D का स्कोर BM25 बराबर है Q में T के ऊपर IDF ऑफ T के सम के टाइम्स वह फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर F ऑफ T, D टाइम्स क्वांटिटी के 1+1 है और डिनोमिनेटर F ऑफ T, D प्लस के 1 टाइम्स क्वांटिटी 1 - B प्लस B टाइम्स फ्रैक्शन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ड्यूअर एवरेज DL है। इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी IDF ऑफ T इक्वल्स द नेचुरल लॉग ऑफ द क्वांटिटी कैपिटल n of T प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई स्मॉल n of T प्लस 0.5 प्लस 1। सिंबल्स F ऑफ T और D डॉक्यूमेंट D में टोकन फ्रीक्वेंसी है, D की एब्सोल्यूट वैल्यू D की T टोकन लेंथ है, AVG DL पूरे कोर्स में एवरेज डॉक्यूमेंट लेंथ है K1 1.2 से 2.0 की रेंज में टर्म फ्रीक्वेंसी सैचुरेशन नॉन लीनियरिटी को कंट्रोल करता है, B 0.75 से 1.0 की रेंज में लेंथ पेनल्टी स्ट्रेंथ को स्केल करता है। स्प्लेड रिप्रेजेंटेशन और स्पार्सिटी लॉस यह पूरी वोकेबुलरी V पर टोकन पोजीशंस के ऊपर मैक्स पूलिंग का यूज करके डायमेंशन साइज ऑफ V के रियल स्पेस में एक डायनेमिक टर्म वेट वेक्टर W कंप्यूट करता है जो L1 स्पार्सिटी बजट से रेगुलराइज्ड होता है। वेक्टर W सब J बराबर है D में T के ऊपर मैक्सिमम सिमल U के जो कि लॉग है क्वांटिटी 1 प्लस jth कंपोनेंट ऑफ REL U ऑफ वेक्टर W सब V टाइम्स वेक्टर H सब T प्लस वेक्टर B सब V का। L टोटल बराबर है L मार्जिन प्लस लैम्डा टाइम्स J इक्वल 1 से लेकर V की एब्सोल्यूट वैल्यू तक वेक्टर W सब J की एब्सोल्यूट वैल्यू के सम के। सिंबल्स HT टोकन पोजीशन T पर फाइनल ट्रांसफार्मर हिडन स्टेट है, WV वोकेबुलरी प्रोजेक्शन वेट मैट्रिक्स है, लैम्डा रेगुलराइजर हाइपर पैरामीटर है जो वेक्टर स्पार्सिटी को गवर्न करता है और नॉन जीरो इंडेक्स डेंसिटी को कंट्रोल करता है। प्रोडक्ट क्वांटाइजेशन PQ असिमेट्रिक डिस्टेंस कंप्यूटेशन ADC ये एक अनकंप्रेस्ड क्वेरी वेक्टर सब स्पेस Q M और D के इंडेक्स कोड M पर एक क्वांटाइज्ड डॉक्यूमेंट कोडबुक सेंट्रॉइड इंडेक्स C M के बीच यूक्लिडियन डिस्टेंस को अप्रोक्सीमेट करता है। वेक्टर Q, वेक्टर D का DC स्क्वायर्ड बराबर है M इक्वल 1 से लेकर कैपिटल M तक वेक्टर Q सब M माइनस वेक्टर C सब M ऑफ कोड सब M ऑफ वेक्टर D के स्क्वायर्ड नॉर्म के सम के। सिंबल्स M ऑर्थोगोनल सब स्पेस स्प्लिट्स का नंबर है, QM रियल स्पेस ऑफ डायमेंशन D डिवाइडेड बाई M एक वेरी सब वेक्टर है, CM सब स्पेस M के लिए के स्टार इक्वल्स 256 सेंट्रॉइड्स की कोडबुक लुकअप टेबल है। रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या RAG जनरेशन लाइक्लीहुड मार्जिनलाइजेशन यह भी ईटा ऑफ जेड गिवेन X के टॉप के में रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट पैसेजेस
जेड के ऊपर मार्जिनलाइज्ड प्रॉम्प्ट x दिए जाने पर रिस्पॉन्स y की कंडीशनल जनरेशन प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है। रैग सीक्वेंस मॉडल, इसमें एक सिंगल डॉक्यूमेंट पूरे आउटपुट टेक्स्ट सीक्वेंस को जनरेट करता है। y गिवन x का PRAG सेक बराबर है टॉप के में जेड के ऊपर p सब ईटा ऑफ जेड गिवन x के सम के टाइम्स i इक्वल 1 से लेकर n तक p सब थीटा ऑफ y सब i गिवन x जेड y सब लेस देन i के प्रोडक्ट के। रैग टोकन मॉडल, इसमें हर जनरेटेड टोकन एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट पर अटेंड और मार्जिनलाइज कर सकता है। y गिवन x का PRAG टोकन बराबर है i इक्वल 1 से लेकर n तक के प्रोडक्ट के, जो कि टॉप के में जेड के ऊपर p सब ईटा ऑफ जेड गिवन x टाइम्स p सब थीटा ऑफ y सब i गिवन x जेड y सब लेस देन i का सम है। क्रॉस एनकोडर क्लासिफिकेशन हेड प्रोजेक्शन, ये एक जॉइंट क्वेरी पैसेज इनपुट स्ट्रीम के लेयर एल के फाइनल लेयर CLS हिडन स्टेट HCLS को एक अनॉर्मलाइज्ड स्केलर रेलेवेंस लॉजिक में मैप करता है। एस ऑफ क्यू डी बराबर है मैट्रिक्स W स्कोर टाइम्स वेक्टर H सब C एल एस सुपरस्क्रिप्ट एल प्लस V स्कोर के। सेक्शन ब्रेक, पायटॉर्च API और टेंसर ऑपरेशंस रेफरेंस। नीचे एक सेल्फ कंटेंट पायटॉर्च चीट शीट दी गई है जो वेक्टर रिट्रीवल, लॉग सम एक्सअप न्यूमेरिकल स्टेबलाइजेशन, प्रोडक्ट क्वांटाइजेशन, सब स्पेस स्प्लिटिंग और क्रॉस एनकोडर टोकन असेंबली के पीछे के कोर लो लेवल टेंसर प्रिमिटिव्स को डेमोन्स्ट्रेट करती है। इस पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन में इंफॉर्मेशन रिट्रीवल और जनरेशन टास्क के लिए 4 यूटिलिटी फंक्शंस हैं। फर्स्ट, यह क्वेरीज और डॉक्यूमेंट्स के बीच सिमिलैरिटी स्कोर्स कंप्यूट करता है, उनके एम्बेडिंग्स को नॉर्मलाइज करके और उनके पेयर वाइज डॉट प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करके। सेकंड, यह रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन के लिए न्यूमेरिकली स्टेबल लॉग प्रोबेबिलिटी मार्जिनलाइजेशन परफॉर्म करता है। थर्ड, यही हाई डायमेंशनल वेक्टर्स को इक्वल साइज्ड सबस्पेसेज में डिवाइड करके प्रोडक्ट क्वांटाइजेशन के लिए प्रिपेयर करता है। फोर्थ, यह क्वेरी और डॉक्यूमेंट टोकन्स को एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन, सेपरेटर और पैडिंग टोकन्स के साथ कॉन्कैटिनेट करके क्रॉस एनकोडर मॉडल्स के लिए इनपुट सीक्वेंसेज को फॉर्मेट करता है। सेक्शन ब्रेक 3, आर्किटेक्चरल और जियोमेट्रिक इंट्यूशन कार्ड, मेमोरी, इंडेक्स जियोमेट्री, सर्च स्पेस बाउंड्स और अटेंशन टोपोलॉजीज के बीच के ट्रेड ऑफ्स को समझने के लिए इन कॉन्सेप्चुअल मेंटल मॉडल्स का यूज करें। यह डायग्राम 2 वेक्टर सर्च पैराडाइम्स की जियोमेट्री और टोपोलॉजी को कंपेयर करता है। पहला, इन्वर्टेड फाइल इंडेक्स जो वोरोनॉय सेंट्रॉइड्स का यूज करके वेक्टर स्पेस को कोर्सली उन सेल्स में पार्टीशन करता है जिनमें डेटा पॉइंट्स होते हैं, और दूसरा, हायरार्किकल नेविगेबल स्मॉल वर्ल्ड ग्राफ रिट्रीवल मेथड। प्रॉक्सिमिटी ग्राफ्स के अक्रॉस ग्रीडी रूटिंग के लिए एक मल्टी लेयर स्किप ग्राफ स्ट्रक्चर का यूज करता है। 3.1, पैरामीट्रिक वर्सेस नॉन पैरामीट्रिक मेमोरी। पैरामीट्रिक मेमोरी यानी नॉलेज जो सीधे एक ट्रांसफॉर्मर लैंग्वेज मॉडल के फ्लोटिंग पॉइंट पैरामीटर वेट्स W के अंदर स्टोर होती है, जिसे प्री ट्रेनिंग या फाइन ट्यूनिंग के जरिए सीखा जाता है। इसकी सिंथेसिस कैपेबिलिटी हाई होती है, लेकिन इसमें हेलुसिनेशन का खतरा रहता है। इसे लगातार अपडेट करना मुश्किल होता है और ये एक ओपेक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है। नॉन पैरामीट्रिक मेमोरी यानी नॉलेज जो एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्ड कॉर्पस या वेक्टर डेटाबेस में स्टोर होती है, जिसे इन्फ्रेंस टाइम पर डायनेमिकली एक्सेस किया जाता है। यह पूरी तरह से ऑल्टेबल है, मॉडल को बिना रीट्रेन किए तुरंत अपडेट हो जाती है, लेकिन इसमें खुद की क्रिएटिव रीजनिंग की कमी होती है। रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन या रैग सिंथेसिस यानी ये नॉन पैरामीट्रिक मेमोरी और रिट्रीवल प्रिसिजन को पैरामीट्रिक मेमोरी, रीजनिंग और फ्लुएंसी नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन के साथ कंबाइन करता है। 3.2, स्पेशल इंडेक्सिंग जियोमेट्री यानी IVF वर्सेस HNSW। इन्वर्टेड फाइल इंडेक्स या IVF यानी के मीन्स का यूज करके वेक्टर स्पेस को के सेंट्रॉइड्स वोरोनॉइड सेल्स में पार्टीशन करना। क्वेरी सर्च केवल एन प्रोब नियरेस्ट सेंट्रॉइड्स के अंदर के वेक्टर्स तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहती है। ट्रेड ऑफ यानी लो रैम फुटप्रिंट और फास्ट बिल्ड टाइम, लेकिन अगर एन प्रोब बहुत लो कॉन्फ़िगर किया गया हो तो रिकॉल में बाउंड्री इफेक्ट ड्रॉप्स के प्रति सेंसिटिव होना। हायरार्किकल नेविगेबल स्मॉल वर्ल्ड या HNSW यानी एक मल्टी लेयर ग्राफ बिल्ड करना जहां अपर लेयर्स में फास्ट स्पेशल नेविगेशन के लिए लॉन्ग रेंज हाईवे लिंक्स होते हैं और लोअर लेयर्स में फाइन ग्रेन्ड लोकल प्रॉक्सिमिटी एजेस होते हैं। ट्रेड ऑफ यानी स्टेट ऑफ द आर्ट रिकॉल वर्सेस लेटेंसी ट्रेड ऑफ, लेकिन हाई मेमोरी कंजम्पशन क्योंकि इसमें वेक्टर्स के साथ साथ ग्राफ एडजेंसी लिस्ट्स भी स्टोर होती हैं। 3.3, रिप्रेजेंटेशन ट्रेड ऑफ यानी ड्यूअल एनकोडर वर्सेस क्रॉस एनकोडर।
यह कंपैरिजन टेबल ड्यूल इनकोडर और क्रॉस इनकोडर आर्किटेक्चर्स के बीच के डिफरेंसेस को आउटलाइन करती है। ये उनके इंटरेक्शन पॉइंट्स, डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग्स को कैसे हैंडल किया जाता है, उनकी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, अटेंशन मैकेनिज्म्स, कंस्ट्रेंट्स को हैंडल करने की एबिलिटी और कैंडिडेट जनरेटर्स वर्सेज हैवी री रैंकर्स के रूप में सर्च सिस्टम्स में उनके रेस्पेक्टिव रोल्स को कॉन्ट्रास्ट करती है। सेक्शन ब्रेक 4 प्रैक्टिकल रैग इंजीनियरिंग रूल्स ऑफ थंब। जब आप टेक्स्ट बुक इक्वेशंस से प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं तो इन बैटल टेस्टेड इंजीनियरिंग ह्यूरिस्टिक्स को अपने वर्कस्टेशन के पास टेप करके रखें। यह डायग्राम एक मल्टी स्टेज सर्च रिट्रीवल पाइपलाइन को दिखाता है जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिए कॉन्टेक्स्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रोसेस एक रॉ सर्च क्वेरी से शुरू होता है जो फर्स्ट स्टेज हाइब्रिड रिट्रीवल से गुजरती है। यह स्टेज ट्रेडिशनल कीवर्ड सर्च और डेंस वेक्टर एम्बेडिंग्स को कंबाइन करती है और रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन का यूज करके टॉप रिजल्ट्स को मर्ज करती है ताकि बेस्ट 100 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जा सके। सेकंड स्टेज में एक क्रॉस एनकोडर मॉडल इन कैंडिडेट्स को टॉप 5 तक कम करने के लिए हैवी जॉइंट अटेंशन स्कोरिंग अप्लाई करता है। फाइनली सिस्टम हाईएस्ट रैंक्ड रिजल्ट्स को इनपुट के बिल्कुल शुरुआत और आखिर में रखकर प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट को असेंबल करता है जिससे लैंग्वेज मॉडल टेक्स्ट के बीच में मौजूद इंफॉर्मेशन पर से अपना फोकस नहीं खोता है। 4.1 डॉक्यूमेंट चंकिंग और ओवरलैप रूल्स। स्टैंडर्ड टेक्स्ट चंक साइजेस। स्मॉल चंक्स 128 से 250x टोकन्स प्रिसाइज फैक्ट रिट्रीवल और एटॉमिक क्वेश्चन आंसरिंग के लिए सुपीरियर हैं। रिस्क है सराउंडिंग नैरेटिव कॉन्टेक्स्ट का लॉस होना। मीडियम चंक्स 512 टोकन्स जनरल टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन और रैग एप्लीकेशंस के लिए बेसलाइन स्वीट स्पॉट है। यह स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर कॉन्टेक्स्ट विंडोज में एफिशिएंटली फिट होता है। लार्ज चंक्स 1024 प्लस टोकन्स लॉन्ग फॉर्म समराइजेशन के लिए एक्सीलेंट है। रिस्क है एम्बेडिंग वेक्टर डाइल्यूशन यानी एवरेज वेक्टर लोकलाइज्ड एंटिटीज को डाइल्यूट कर देता है। चंक ओवरलैप ह्यूरिस्टिक में टोटल चंक लेंथ का 10% से 20% का ओवरलैप विंडो मेंटेन करें, जैसे कि 256 टोकन चंक के लिए 50 टोकन ओवरलैप। ये वाइटल सिमेंटिक एंटिटीज या कोड ब्लॉक्स को चंक बाउंड्रीज पर आर्बिट्रेरली ट्रंकेट होने से रोकता है। 4.2 वेक्टर इंडेक्स सिलेक्शन मैट्रिक्स रैम और लेटेंसी वर्सेस स्केल। यह डिसीजन गाइड आउटलाइन करता है कि डेटा सेट साइज और मेमोरी कंस्ट्रेंट्स के बेसिस पर वेक्टर इंडेक्स कैसे चूज करना है। 1 मिलियन से कम वेक्टर्स वाले डेटा सेट्स के लिए यह रिकमेंड करता है कि अगर मेमोरी स्ट्रिक्टली लिमिटेड है तो IVF फ्लैट का यूज करें, या अगर मेमोरी की कोई चिंता नहीं है तो ऑप्टिमल स्पीड के लिए HNSW का यूज करें। 1 मिलियन वेक्टर्स से ज्यादा वाले बड़े डेटासेट्स के लिए यह सजेस्ट करता है कि जब मेमोरी कंस्ट्रेंट हो तो मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए IVFPQ का यूज करें, या जब मेमोरी कोई लिमिटिंग फैक्टर न हो तो स्केल्ड परफॉर्मेंस के लिए डिस्क बेस्ड HNSW का यूज करें। डेटासेट 1 मिलियन वेक्टर्स से कम और हाई रैम अवेलेबल होने पर HNSW यूज करें, जहां M = 16 to 32 और EF कंस्ट्रक्शन = 200 और EF सर्च = 634 हो। ये मैक्सिमम QPAs यानी क्वेरीज पर सेकंड डिलीवर करता है और 10 पर 98% से ज़्यादा रिकॉल देता है। डेटासेट 10 मिलियन वेक्टर्स से ज़्यादा और रैम कंस्ट्रेंट होने पर IVFPQ यूज करें, जहां M = 8 या 16 सबस्पेसेज और K* = 256 हो। ये लेटेंसी को लो रखते हुए वेक्टर रैम फुटप्रिंट को 95% तक कंप्रेस करता है। हाइब्रिड सर्च स्टैंडर्ड में हमेशा एक डेंस वेक्टर इंडेक्स को स्पार्स लेक्सिकल इंडेक्स जैसे BM25 या स्प्लेड के साथ रेसिप्रोकल रैंक फ्यूजन यानी RRF का यूज करके पेयर करें, ताकि स्पेसिफिक सीरियल नंबर्स और एक्रोनिम्स और रेयर कीवर्ड्स की रोबस्ट हैंडलिंग सुनिश्चित हो सके। कैपिटल D में स्मॉल d का RRF स्कोर बराबर है कैपिटल M में स्मॉल m के ऊपर सम के 1 / द क्वांटिटी के प्लस R सब m ऑफ स्मॉल d के, जहां के अप्रोक्सीमेटली = 660 है और RMD रिट्रीवर मॉडल M में डॉक्यूमेंट D की रैंक है। 4.3 2 स्टेज री रैंकिंग के लिए कैंडिडेट पूल साइजिंग। फर्स्ट स्टेज रिट्रीवल पूल के 1 अपने फर्स्ट स्टेज हाइब्रिड इंडेक्स से 50 और 200 के बीच के 1 कैंडिडेट्स रिट्रीव करें। 200 आइटम्स से ज़्यादा रिट्रीव करने से रिकॉल रिटर्न्स कम हो जाते हैं, जबकि सेकंड स्टेज GPU लेटेंसी मल्टीप्लाई हो जाती है। सेकंड स्टेज री रैंकिंग के 2 के 1 कैंडिडेट्स को एक कॉम्पैक्ट क्रॉस एनकोडर से पास करें। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस एनकोडर या MS मार्को मिनी LML6V2।
फाइनल लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट विंडो में फीड करने के लिए 3 और 7 के बीच टॉप के 2 पैसेजेस एक्सट्रैक्ट करें। 4.4 लॉस्ट इन द मिडल कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रैक्शन को मिटिगेट करना। जेनरेटिव लैंग्वेज मॉडल सिस्टेमिक पोजिशनल बायस दिखाते हैं। वे इनपुट प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट विंडो के एक्सट्रीम स्टार्ट और एक्सट्रीम एंड में लोकेटेड टोकन्स पर सबसे ज़्यादा अटेंशन देते हैं, अक्सर मिडल में रखे गए कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर कर देते हैं। ये डायग्राम एक कॉन्टेक्स्ट प्लेसमेंट स्ट्रेटेजी को इलस्ट्रेट करता है जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में लॉस्ट इन द मिडिल फिनोमेना से कॉम्बैट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये दिखाता है कि इनपुट डेटा को स्ट्रक्चर करना मॉडल अटेंशन को कैसे इफेक्ट करता है, जिसमें फोकस को मैक्सिमाइज करने के लिए सिस्टम इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल शुरुआत में और यूजर क्वेरी को बिल्कुल एंड में रखा जाता है। रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स के अंदर मोस्ट रेलेवेंट पैसेज को फर्स्ट रखा जाता है, सेकंड मोस्ट रेलेवेंट पैसेज को लास्ट में रखा जाता है और लेस रेलेवेंट पैसेजेस को मिडिल में पोजीशन किया जाता है, जिससे यह एंश्योर होता है कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्स्ट विंडो के हाई अटेंशन जोन्स में रहे। रीऑर्डरिंग रूल: जब आप अपने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में रिट्रीव्ड कॉन्टेक्स्ट चंक्स को इंजेक्ट कर रहे हों तो अपने हाईएस्ट स्कोरिंग चंक को टॉप पर रखें सिस्टम इंस्ट्रक्शंस के तुरंत बाद, और अपने सेकंड हाईएस्ट स्कोरिंग चंक को बॉटम में रखें यूजर प्रॉम्प्ट के तुरंत पहले। वीकर चंक्स को मिडल में रखें। सेक्शन ब्रेक 5 समरी ब्लूप्रिंट चेकलिस्ट। आगे बढ़ने से पहले अपनी प्रोस्पेक्टिव RAG आर्किटेक्चर को इस रैपिड इंजीनियरिंग सैनिटी चेकलिस्ट से रन करें। टोकेनाइजेशन बाउंड्री: क्या आपने ये सुनिश्चित किया है कि डॉक्यूमेंट चंकिंग रॉ कैरेक्टर कट्स के बजाय सेंटेंस या मार्कडाउन हेडर बाउंड्रीज का सम्मान करती है? वेक्टर नॉर्मलाइजेशन: क्या इनर प्रोडक्ट सिमिलैरिटी कैलकुलेट करने से पहले क्वेरी और डॉक्यूमेंट वेक्टर्स को स्पष्ट रूप से L2 नॉर्मलाइज किया गया है? मेटाडेटा फिल्टरिंग: क्या डायनेमिक मेटाडेटा फिल्टर्स जैसे कि यूजर आईडी, टेनेंट आईडी, डेट रेंज, इंडेक्स रिट्रीवल के बाद यानी पोस्ट फिल्टरिंग के बजाय ANN ग्राफ ट्रेवर्सल से पहले या उसके दौरान यानी प्री फिल्टरिंग में अप्लाई किए जाते हैं? री रैंकिंग लेटेंसी बजट: क्या आपका सेकंड स्टेज क्रॉस एनकोडर FP16 या INT8 क्वांटाइजेशन ONX रनटाइम या टेंसर RT के जरिए ऑप्टिमाइज्ड है ताकि यह आपके सिस्टम के SLA टारगेट, जो आमतौर पर 30 मिलीसेकंड से कम होता है, के अंदर रह सके? मार्जिनलाइजेशन स्टेबिलिटी: अगर आप रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स में जनरेशन प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट कर रहे हैं तो क्या आप torch.logsmexup का उपयोग करके पूरी कैलकुलेशन लॉग स्पेस में कर रहे हैं? सेक्शन ब्रेक: रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन के कंप्लीट मैथमेटिकल, एल्गोरिदमिक और प्रैक्टिकल फाउंडेशन को एस्टेब्लिश करने के बाद BEM25 लेक्सिकल फ्रीक्वेंसीज और स्प्लेड न्यूरल स्पार्सिटी से लेकर वेक्टर इंडेक्सिंग मैकेनिक्स और क्रॉस अटेंशन री रैंकिंग तक, अब हम पाइपलाइन के इनपुट एंड को हैंडल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगले चैप्टर में हम डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में डीप डाइव करेंगे, जिसकी शुरुआत 14.1 सिमेंटिक चंकिंग स्ट्रेटेजीज और ओवरलैप विंडोज से होगी, जहां हम ये एग्जामिन करेंगे कि सिमेंटिक कोहेजन खोए बिना कॉम्प्लेक्स कंटिन्यूअस टेक्स्ट को ऑप्टिमल स्ट्रक्चरल यूनिट्स में कैसे स्लाइस किया जाए।